This is the Amer Fort. You can see the walls on the hills. Entry gate of the Amer Fort. स्ट्रीट कहाँ से लेना नहीं, इधर तो कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन इसके साथ में बहुत चीज़ें और दिखेंगी, उनको एक साथ इंक्लूड करके तो वहाँ से बताएंगे आपको इसके बारे में। So we have taken a guide. क्या नाम है आपका? शमशेद। शमशेद जी हैं हमारे साथ। ये हमारे गाइड हैं। तो ये आमेर किले में 22 प्लेसेस दिखाएंगे हमें। यहीं रुको, सामने वहाँ तो फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, वहाँ पे अच्छा। तो शीला देवी के नाम से जानते हैं। इससे शीला देवी की मूर्ति को राजा मानसिंह जसरोल से लाए थे। जसरोल जगह भी बांग्लादेश में। मानसिंह अकबर के सेनापति होते थे। जब उनको उड़ीसा और बंगाल का गवर्नर बनाया था तो जसरोल के राजा कैदुर रॉय ने बगावत कर दी। उनकी बगावत को दबाने के लिए मानसिंह ने जब हमला किया तो मानसिंह युद्ध हार गए। तो मानसिंह को किसी ने सलाह दी कि आप काली की आराधना करो, पूजा करो। बंगाल में काली चलती है। तो कहते हैं कि जब मानसिंह ने काली की पूजा की तो देवी ने सपने में उनको दर्शन दिए और मानसिंह को कहा कि मेरी एक मूर्ति नदी के किनारे दबी हुई है शिला के रूप में। शिला यानी एक अनगढ़ पत्थर, उसको तलाश करो, पूजा प्रार्थना करो, जीत अवश्य होगी। राजा ने तलाश करवाया, शिला के रूप में मिली। पूजा प्रार्थना करने के बाद में जब हमला किया, युद्ध जीत गए और विश्वास बढ़ा और यहाँ लाके आराध्य देवी के रूप में स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक रोजाना एक बकरे की बलि और एक शराब की बोतल देवी को रॉयल फैमिली की तरफ से भेंट की जाती है। वो सामने पेड़ है, उसके नीचे लगती थी इमरजेंसी पीरियड से पहले। ये देखो, ये सर शराब चढ़ा के जा रहे हैं अभी देवी को। हाँ, मैकडोनल्ड, हाँ बांटते भी हैं। अंदर मिलता पक्का वाला प्रसाद, उसमें आपको यही मिलेगा। लोगों को चढ़ाया हुआ सबका मिक्स होके कॉकटेल जो हो जाता है ना, वो मिलेगा। तो ये रॉयल फैमिली के अंडर में आता है महल का ये पार्ट अभी भी। बाकी ये पूरा महल अभी भी गवर्नमेंट के अंडर में है। तो शीला देवी के नाम से जानते हैं। क्या है? ये सामने जो दरवाजा है, पहले वो इंग्लिश गेट है, जिसको सिंह पोल के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये सिंह पोल है। पावर का प्रतीक होता है, जो सिंह होता है वो पावर का प्रतीक होता है। तो ज़्यादातर महलों के पहले गेट पे नाम सिंह पोल ही होता है। और जैसे ही राजा यहाँ से एंटर होता था, राजा उसके गेस्ट, ये ऊपर सामने ही जो रास्ते, ये जगह बनी हुई, हम म्यूजिशियन बैठ जाते थे ऊपर। राजा की कुछ दासियाँ वगैरह जैसे एंटर होते थे, म्यूजिक बजाते थे, उनके वेलकम के लिए फूलों की बारिश वगैरह करते थे। ये क्या है यहाँ? एक मिनट इसको देख लेते हैं भैया। जलेब चौक से मुख्य महल में प्रवेश करने के रास्ते में सिंह पोल स्थित। इसका निर्माण सवाई जय सिंह द्वारा करवाया गया था। सिंह शक्ति का प्रतीक है, इसलिए वास्तुशास्त्र मुख्य द्वार को भी सिंह द्वार भी कहा गया है। दीवार पर सुंदर चित्रकला से युक्त इस दरवाजे में प्रवेश और निकास सीधी रेखा में न होना संभवतः सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए रखा गया होगा। इससे महल पर आक्रमण करने वाली सेना के पिछले भाग पर महल के सुरक्षाकर्मी ऊपर से हमला कर सकते थे। सिंह पोल के ऊपर मंजिल पर पहरेदार नियुक्त रहा करते थे। सिंह पोल, ये जलेब चौक, इसका नाम जलेब चौक कैसे? उसको जलेब, अच्छा। टिकट दे हैं। हाँ,
के ताले होते थे पहले। हम्म। इसका वजन करीब 5 से 7 किलो वजन होगा इसका। अच्छा। यहाँ से चाबी लगती थी, इतनी लंबी चाबी होती थी, ये हिस्सा निकल के बाहर हो जाता था इसको खोलते। अच्छा अच्छा। आज के यहाँ चल रहा है, शूटिंग चल रही है क्या? ये पूरा कल्चर प्रोग्राम है, फैशन शो है इसका। कितने बजे से? अभी ये स्टार्ट होगा करीब। अच्छा, ये बच्चे इसीलिए। स्टार्ट हो सकता है 2 बजे से स्टार्ट हो, वैसे कभी भी हो सकता है, पता नहीं। अच्छा अच्छा। सामने वाला जो दरवाजा है गणेश पोल है, हाँ। उसकी जो पेंटिंग है वो 380 साल पुरानी पेंटिंग है, फ्रेस्को पेंटिंग है। और उसके जो कलर हैं सब्जियों से, फलों से, फूलों से इनसे बनाए हुए हैं। ऊपर जो जालियाँ बनी हुई है वहाँ से रानियाँ जो होती थी वो देखा करती थी दीवाने आम के प्रोग्राम। जो हम खड़े हैं ये जगह दीवाने आम है। रानियाँ वहाँ से हर चीज़ देख लेती थी, कोई भी रानियों का चेहरा नहीं देख पाता था। एक विंडो भी है वहाँ पर। राजा जब उस सामने वाले गेट से एंटर होता था, रानी राजा के वेलकम के लिए फूलों की बारिश किया करती थी वहाँ से। और इस महल का जो सबसे खूबसूरत पार्ट है शीश महल, उसके अंदर बना हुआ है, अंदर की तरफ बना हुआ है। और ये सामने जो पेवेलियन बना हुआ है इसको दीवाने आम बोलते हैं। कहते हैं कि यहाँ पे महीने में एक बार जब भी पूर्णिमा होती थी राजा, उसके अधिकारी, मिनिस्टर ऑफिशियल रूप से जन सुनवाई के लिए इकट्ठे होते थे। आम आदमी आते थे, गांव से इंटेलेक्चुअल आते थे, अपनी जो भी परेशानी होती थी, ज़रूरत होती थी या कोई सजेशन होते थे राजा से बताते थे, और राजा अपने दरबारियों से सलाह मशवरा करके उनको हल करते थे। राजा यहाँ के हिंदू थे, लेकिन मुग़लों से काफ़ी अच्छे संबंध होने की वजह से उन्होंने मुग़ल आर्किटेक्चर अडोप्ट किया था। तो यहाँ ऊपर की तरफ देखेंगे तो दोनों हिंदू और मुग़ल आर्किटेक्चर का मिला जुला रूप है। ऊपर की तरफ वो जो हाथी की सूंड, कमल का फूल बना हुआ है, वो राजपूत इंडियन आर्किटेक्चर है। सामने उधर देखो, सामने आगे चलोगे जब दिख जाएगा। नीचे डाउन साइड में कुछ, हाँ डाउन साइड में कुछ ज्योमेट्रिकल डिजाइन, फ्लावर्स ये बने हुए हैं। ये मुग़ल आर्किटेक्चर है और सामने भी मुग़ल आर्किटेक्चर है। ठीक है, आगे आप देख लो। अच्छा, तो ये प्रोग्राम क्या ये ट्रस्ट अलाउ करता है? इनको कौन अलाउ करता है? ये 2 डिपार्टमेंट है। हाँ, नहीं इनके पैसा लिया जाता है क्या इनसे? कल्चर प्रोग्राम। अच्छा अच्छा, ये दीवाने आम है। जैसे आर्कियोलॉजी ज्योतिबा फुले यूनिवर्सिटी, दोनों मिलकर इस प्रोग्राम को organize। अच्छा, पैशन है ये। दीवाने आम राजा का मुख्य दरबार कक्ष था, जहाँ अपने प्रजा, सभासदों एवं अधिकारी वर्ग से मिलते थे। इसके बनावट मुगल कालीन महलों से मिलती जुलती। विशेष अवसरों यथा विजयोत्सव, दशहरा, जन्म दिवस आदि पर शाही समारोह यहीं मनाए जाते थे। लाल बलुआ पत्थरता संगमरमर से बनी इस इमारत का निर्माण मिर्जा राजा मान सिंह द्वारा 1589 से 1614 ईस्वी द्वारा करवाया गया था। स्तंभ एवं छज्जों पर गजमस्तक एवं बेल बूटों को आकर्षक रूप में उकेरा गया है, जो कि मुगल एवं राजपूत शैली की विशेषताओं का सुंदर समन्वय है। विशिष्ट प्रकार की छत को स्तंभों की 2 पंक्तियों पर बनाया गया है, जिनमें बाहरी स्तंभ संयुक्त प्रकार के होकर लाल बलुआ पत्थर के हैं। भीतर पंक्तियों के स्तंभ संगमरमर से बने हैं। दीवाने आम के पिछले हिस्से में महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने बिलियर्ड रूम बनवाया था। दीवाने आम की दक्षिण दिशा में 27 कचहरी तोशाखाना स्थित है। इस मेहराबदार दालान में आम्बेर राज्य के अहलकार कर्मचारी बैठते थे। तो ये है दीवाने आम। तो ये जो पहले से आप देखने आए हैं, इसको राजा मानसिंह ने बनवाया था 1592 में, 1592 में। हाँ, पूरा पैलेस। मानसिंह थे वो अकबर के, जैसा कि मैंने बताया था, चीफ आर्मी कमांडर थे, उनकी तरफ से युद्ध करते थे। मानसिंह के बाद में उनके जो भी वंशज आए उन्होंने कुछ हिस्से ऐड किए, कुछ मॉडिफाई किए। इस तरह से पूरा 137 साल में ये बन के तैयार हुआ। 137 साल के बाद में एक राजा हुए थे सवाई जयसिंह सेकंड। उन्होंने यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जंगल को साफ करके जयपुर शहर बसाया और यहाँ से अपनी राजधानी शिफ्ट करके जयपुर ले गए थे। तो ये जो आमेर है, दीवार के अंदर जो गांव बसा हुआ था आमेर, जयपुर के राजाओं की, पूर्वजों की इनिशियल कैपिटल होती थी। ये दीवार है जो 12 किलोमीटर लंबी है। कोई सडन एनिमी अटैक को अवॉइड करने के लिए बनाई हुई थी। वाच टावर बने हुए हैं, इधर देखोगे सैनिक वहाँ से निगरानी करते थे। अगर उनको लगता था कोई दुश्मन की फौज आ रही है तो वो दिन के टाइम पे धुआं से और रात के टाइम पे आग जला के इशारा करते थे। ये महल जो है 4 पार्ट में बना हुआ है। पहला जो कोर्ट है जलेब चौक। जलेब एक पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब एक स्क्वायर कोर्टयार्ड, जहाँ पे राजा की जो घुड़सवार आर्मी होती थी अपनी फाइट एबिलिटी अपने राजा और कमांडर को शो करती थी। तो एंट्रेंस गेट है एक सूरज पोल और दूसरा चांद पोल।
उसके अलावा ये है दीवाने आम। यहाँ पर राजा का बीच में सिंहासन पर लगता था और उसके दरबारी पोजीशन और रैंक के हिसाब से इस साइड में बैठते थे, उधर वाली साइड खाली रखते थे रानियों के लिए, क्योंकि सामने जो जालियाँ बनी हुई रानियाँ वहाँ से देख पाती थी, रानियों को यहाँ अलाउ नहीं करते थे। यहाँ से वहाँ आवाज़ चली जाती थी। आवाज़ के लिए दूसरा सिस्टम फैन का, अच्छा यानी कि जो दाशियों की एक पोज होती थी, एक लाइन होती थी, एक एक सेंटेंस को वो वहाँ जाके अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। वैसे भी साइलेंट होता था। हाँ। कुछ राजा के फैसलों को तेज आवाज में ये सुनाते थे दोबारा से, तो सब लोग दोबारा से सुनते हैं। वो हलकारे भी तो होते थे, वो जोर से बोलने वाले। हाँ हाँ। राजा इतना जोर से नहीं बोलेगा, जो भी होगा उसको रिपीट किया जाता है। और किधर? पहले इधर से देखेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज फैशन शो है, कोई यूनिवर्सिटी का, MJRP यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान। पैशन कोई प्रोग्राम हो रहा है, इसलिए कॉलेज गर्ल्स और मॉडल्स यहाँ पर आए हुए हैं। प्रोग्राम शुरू होगा कुछ देर में। ये जो सामने देख रहे हैं, ये इस पैलेस की फ्रंट साइड है। इसको लग्जरियस लुक देने के लिए राजा ने 3 बाग बनवाए थे, 2 इधर बने हुए, एक पानी के बीच में बना हुआ है। जो पानी के बीच में बाग बना हुआ है उसको केसर क्यारी बोलते हैं, जिसका डिज़ाइन है बिल्कुल ऐसा है जैसे पर्शियन कारपेट होता है, उसी की तरह है। और एक किदवंती भी है कि कहते हैं कि राजा की एक रानी कश्मीर से बिलोंग करती थी, उसकी फरमाइश पे राजा ने केसर उगाने की कोशिश की थी, लेकिन राजस्थान की गर्मी राजा की सोच से भी तेज़ थी। केसर ठंडे इलाकों में उगती है, राजा की स्कीम फेल हो गई, लेकिन इसका नाम वही रह गया, केसर क्यारी। आओ मनीष। 27 कचहरी 27 कचहरी मतलब? राजा के 27 तरह के डिपार्टमेंट है। अच्छा 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 उनके जो अकाउंटेंट होते थे यहाँ पे बैठ के अपने अकाउंट पर। अच्छा, इतनी सी जगह में अकाउंट मेंटेन हो जाता था? हाँ, 27 यानी कि मान लो 27 क्यूब बने हुए थे, जैसे आजकल क्यूब होते हैं ना जो आउटसोर्सिंग वालों के। हाँ, छोटे छोटे क्यूब्स होते हैं जो। ये से 27 क्यूब बने हुए हैं, अपना बैठ के अपना काम देखते थे। राजा का काम वैसे ही होता था, कोई डिस्टर्ब वैसे ही नहीं कर सकता राजा की काम। इधर एक फायर प्लेस है, आग जलाने की भट्टी है, देख के आ जाओ। यहाँ आग जलाते थे, अंदर पानी गर्म होता था हमाम के लिए। अच्छा, सो दिस इज़ द प्लेस टू बर्न द फायर। यहाँ पर आग जलाने से नीचे पानी गर्म होता था जो नहाने के काम आता था। ये फायर प्लेस जो मॉडर्न सिस्टम में आजकल यूरोपियन कंट्रीज़ में देख सकते हैं इसको। मनीष, तो ये तो सारे टूरिस्ट चले जाएंगे, उसके बाद शुरू होगा ये तो। ये 2 बजे शुरू होने वाला था, लेट हो हाँ गई। हाँ हाँ हाँ। शुरू से सुबह से बैठे हुए हैं ये सब। अच्छा, ये इनके पेरेंट्स वगैरह हैं? हाँ, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, लेकिन अब ये क्या है, इसमें गड़बड़ हो गई। क्या? इनको ये सेटअप कल से लगाना था। अच्छा, इन्होंने सुबह आज ही लगाना सेटअप लगा, लगाया? तो 10 बजे से लगाना स्टार्ट किया, अभी अभी तक तो इनका सेटअप ही हाँ, नहीं हुआ। टाइम लगता ही। चलिए। पुलिस आ जाइए हमाम में। हाँ हाँ हाँ। अब फिर थोड़ी डिले कर रहे हैं कि लाइट तो ज़्यादा नहीं, लाइट तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा अच्छा। तो अब ये है कि बाहर का So we will see now the hammam here, the very dark palace. रानियों का है हमाम, राजा रानी का हमाम है यहाँ पर। ये हमाम है। इस तरह के ट्रेडिशनल बाथरूम अरब रीजन में रोमन एम्पायर के टाइम से यूज किए जाते थे और ऑटोमन्स पीरियड में इनको रिफाइंड किया गया था एज ए टर्किश बाथ। जनरली एक हमाम में 3 चेम्बर होते हैं,
जो पहला उधर का फर्स्ट चैम्बर है वो सोनाबाद के लिए यूज़ किया जाता था, ये स्टीम बाथ के लिए है। स्टीम के लिए वो क्या करते थे, पीछे भट्टी बना रखी थी, उससे पानी गर्म करते थे। जब गर्म पानी इस चैनल के चारों तरफ से फ्लो करता था, पर्दे लगा देते थे, स्टीम को कंडेंस कर लेते थे। और ये गर्म पानी जब उधर जाता था तो उधर एक 4 सीटर हॉट जकूजी बना हुआ, जिसमें राजा और उसकी पसंद की कोई भी 3 रानियाँ बैठ के बाथिंग के साथ में एंजॉय करते थे। जकूजी वो होता है जिसमें गर्म पानी के साथ में भाप के बुलबुले भी निकलते हैं। हाँ, एक सीट राजा के लिए रह जाती, बाकी राजा की खास रानियों के लिए, हाँ, बैठने के लिए, जस्ट लाइक ए पूल पार्टी। एंजॉय करते थे राजा लोग। एंजॉय जरूरी था, क्योंकि जब युद्ध अगर लड़के आएंगे, जब तक एंजॉय नहीं करेंगे, एनर्जी वापस उनकी डेवलप नहीं होगी। So this is the ancient form of modern jacuzzis, sauna and heat bath, vapor bath, to cleanse their body and to get tiredness away from their body. This hammam was used by the ancient rulers. The ceiling has the different designs on it. It is slightly in dark. वो इधर से गेट होगा। ऊपर से रानियाँ और रानियाँ आती थी सारे। अच्छा अच्छा अच्छा। इधर आगे भी ऐसे चलेंगे। इस इधर साइड? टॉयलेट बने हैं, देखो 99 टॉयलेट बने हैं। 99 इस पैलेस में 99 टॉयलेट्स बने हुए हैं, जो आप वहाँ देख सकते हैं। This is the stage for the fashion passion program. You can see तैयारियां पूरी जोरों पे चल रही है फैशन पैशन प्रोग्राम के लिए। सी द स्टेज। ये कलरफुल गेट है जिसको गणेश पोल बोलते हैं। ये गणेश पोल है, इसकी जो पेंटिंग है 380 साल पुरानी। अच्छा। जो पेंटिंग है, हाँ उनको आज भी कहते हैं, इस्तेमाल करते हैं काम के लिए। अच्छा हाँ हाँ, देखो ये अभी कभी आप ऐसे ही स्टेज। उसके बाद बाहर पेंटिंग है, ये देखो ये चमक रही है, सोने के बाद में बनी हुई है। अच्छा सोने कोटिंग है ये। उसमें से पानी आ गया। ये है वो कांच महल। दीवाने खास। और नाहरगढ़ में भी इसकी क्या रेप्लिका बनाई उन्होंने? नाहरगढ़ में भी एक शीश महल बना है। बीच में अभी बना हुआ हो। हाँ वो तो भी उन्होंने कंपनी ने बनाया। हाँ, इसके बारे में बताइए। ये इस पैलेस का सबसे खूबसूरत पार्ट है, शीश महल के नाम से जानते हैं। एक राजा थे मिर्ज़ा राजा जय सिंह। उन्होंने 1639 में ईरान से और बंगाल से आर्किटेक्चर को इनवाइट किया था, और कहते हैं कि 6 साल लगे थे और ये बन के तैयार हुआ था। ये शीशे बेल्जियम से इंपोर्ट किए गए थे। दीवाने खास में, यानी पूरा कोर्टयार्ड दीवाने खास कहलाता है, उसमें शीश महल वो जगह थी जहाँ पे राजा के जो भी खास मेहमान आते थे, राजा उनके साथ में यहाँ पे मीटिंग करता था। और शाम को जब मेहमानों के मनोरंजन के लिए डांस और म्यूजिक के प्रोग्राम रखे जाते थे, और डांसर्स अपने हाथों में दिए लेके डांस करती थी, तो उन दियों का रिफ्लेक्शन छत के शीशों पे इस तरह से उभर के आता था जैसे आसमान के तारे छत पे उतर आए हों। क्योंकि अंदर की तरफ शीशों को एक खास ज्योमेट्रिकल पैटर्न में इस तरह से सेट किया हुआ था, फिक्स किया हुआ था कि कुछ मोमबत्तियों की रोशनी से ही पूरा ये शीश महल जगमगा जाता था। जैसे कि मुगल आजम में देखते हैं अपन, जो प्यार किया था उस डरना का गाने में, एक ही
उसकी डांसर्स के बहुत सारे चेहरे दिखाए जाते हैं, सेम वैसे ही सिचुएशन इसके अंदर भी होती है। और ये राजा का विंटर पैलेस भी था। इसमें अंदर की तरफ 2 रूम है और रूमों को गोलाई में बने में डोम शेप में, उनके अंदर वही मिरर पैलेस को एक खास डिस्टिंक्टिव पैटर्न में इस तरह से सेट किया हुआ है कि उनका जितना भी रिफ्लेक्शन रहे एक दूसरे की तरफ रहे। बहुत ज़्यादा जब सर्दी पड़ती थी मिरर्स को प्री हीट करते थे, उसके बाद में मिरर्स अपनी हीट रेडिएशन एक दूसरे पे रिफ्लेक्ट करते थे और रूम के अंदर हीट सराउंड होती रहती थी और कमरा रात भर गर्म रहता था। कहते हैं कि वो इस तरह से काम करता था जैसे कि थर्मस फ्लास्क के अंदर हम गर्म चाय कॉफ़ी डालते हैं, उसकी जो चाइनीज सरफेस उसको अंदर ही रिफ्लेक्ट करती रहती है, यानी एक तरह से हीट ट्रैप प्रोड्यूस हो जाती थी उन रूम के अंदर। सो दिस इज़ द दीवाने खास। पूरा कोर्टयार्ड दीवाने खास है और जिसमें ये शीश महल है, जैसा कि हमारे गाइड जी ने बताया है। इसमें 2 रूम्स हैं, इम्पोर्टेड ग्लास से बना हुआ है पूरा, कैन सी इनसाइड। So we will see some of its history. Let us take you to there. What is the official history of this palace? दीवाने खास आमेर महल के आकर्षणों में से एक दीवाने खास का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह 1621 ईस्वी द्वारा करवाया गया। निर्माता के नाम पर इसे जय मंदिर एवं कांच की सुंदर जड़ाई कार्य होने के आधार पर इसे शीश महल भी कहते हैं। दीवाने खास में राजा अपनी खास मेहमानों तथा दूसरे शासकों के राजदूतों से मिलते थे। इसके प्रथम तल पर कांच एवं बेल बूटों के चित्रों की कलाकारी से युक्त जस मंदिर स्थित है। इस भवन के उत्तर की ओर हम्माम स्नान घर है। जस मंदिर के मेहराबदार दरवाजे एवं झरोकों पर सुगंधित घास खस के पर्दे लगे रहते थे, जिनको पानी से भिगोया जाकर गर्मी में महल को ठंडा रखा जाता था। पर्दों में प्रवेश करने वाली हवा महल में ठंडक के साथ साथ खस की सुगंध भी पहुंचाती रहती थी। शीश महल के ठीक सामने 4 बाग मुगल शैली का खंडों से युक्त छोटा बगीचा है, जिसके पश्चिम में राजा का विश्राम गृह सुख निवास स्थित है। तो वहाँ पर बगीचा है और बाकी ये पूरा दीवाने खास है। सो विद दिस वी कंक्लूड दिस वीडियो गाइस।